सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत। केंद्रीय कर्मचारी को लगा 4 चांद। 30 साल काम करने वालों को मिलेगा 50% पेंशन। जानिए नया पेंशन नियम ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। साथियों, आप जान रहे हैं कर्मचारी समाचार। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐसा ऐलान किया है जिससे उनकी रिटायरमेंट प्लान 4 चांद लगा दिए हैं। जब भी कर्मचारी 30 साल की निरंतर सेवा पूरी करते हुए उन्हें उनके आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और इसका मतलब लंबे समय से देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थायी आम आदमी आमदनी की सहारा मिलेगा। ये कदम खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए बहुत राहत लेकर आया है। ओल्ड पेंशन स्कीम ऑफिस के तहत काम कर रहे हैं और अपनी पूरी नौकरी के बाद सुरक्षित भविष्य की उम्मीद रखते हैं। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बदलाव साथ ही इस चैनल के माध्यम से जानेंगे पूरी अपडेट। तो जी हाँ, साथ ही बात की जाए, पहले पेंशन की गणना कई तरह की फार्मूले पर आधारित होती है, जिससे कई बार राशि के अंतर के आ जाता है। नए नियम के तहत सरकार ने इसे आसान और पारदर्शी बना दिया है। अब 30 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को सीधा उसकी अंतिम ड्रा की गई बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। और जो कि पेंशन की गणना ग्रेड पे, बेसिक पे और सर्विस पीरियड का जटिल फार्मूला लागू होता है। साथियों, आप देख रहे हैं कर्म समाचार। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। 30 साल की सेवा, 50% पेंशन, सरल और साफ व्यवस्था। किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? ये सुविधा उन सभी स्थायी केंद्र कर्मचारियों को मिलेगी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। और जैसा कि साथियों, केंद्रीय मंत्रालय, रेलवे, डाक विभाग, रक्षा सेवाएं, अन्य केंद्र सरकार के विभागों के कर्मचारी और एनपीएस वाले कर्मचारी सीधे इस लाभ के पात्र नहीं, लेकिन यह ऑफिस स्थानांतरण करवाते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुकून, जो कि पेंशन का मतलब सिर्फ पैसे का सहारा नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद उनका मानसिक सुकून भी। साथ ही उम्र बढ़ने के साथ भी इलाज और दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है। पेंशन में इसे संभालने में मदद करती है और रिटायरमेंट के बाद भी घर के खर्च चलाने की कोई दिक्कत नहीं होती है। महंगा सहारा, महंगा भत्ता डीए मिलने से पेंशन समय के साथ ही बढ़ती भी रहेगी। नया नियम कैसे करेगा जीवन आसान? मान लीजिए किसी कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी 8,500 वर्ष से 30 साल की सेवा पूरी की है। पेंशन 60,000 गुणित 50%, 30,000 प्रति माह। इसके साथ ही डीए और अन्य लाभ भी जुड़ेंगे, जिससे राशि और भी बढ़ सकती है। सरकार का उद्देश्य क्या निकला साथियों? सरकार का कहना है कि कदम कर्मचारी को बेहतर भविष्य देने और उन्हें अपने पूरे कैरियर के देश सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए उठाया गया। यह पेंशन सिस्टम केवल आर्थिक सुरक्षा को देगा बल्कि सरकारी नौकरियों को भी आकर्षकता भी बढ़ाएगा। और इस आर्टिकल में दी गई जानकारी की विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकारी सूत्रों पर आधारित किसी भी योजना पर पेंशन लाभ से जुड़ा हुआ निर्णय लेने से पहले संबंधित विभाग अधिकारी वेबसाइट पर विवरण पुष्टि आवश्यक करें। साथियों, आपने जाना होगा इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।